हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आ चुके हैं आईटी और आईटीएस का वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल पेपर। ठीक है, किसका? आईटीएस का। ठीक है, ये साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए होने वाला है, तो सभी कोई इसको रट लेना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। आज हम जितना भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से आधा से अधिक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन ए में टोटल आपको सबसे पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद आपको फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स वाला आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 3 मार्क्स वाला आपको 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा और 5 नंबर वाला आपको 1 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है, तो 5 नंबर और 6 कितना हो गया? 11 और 4 15 नंबर इधर और 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, टोटल 30 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर ये आपको 4 ही बनाना है, 3 नंबर वाला 2 बनाना है, 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन बनाना वाला। ये एकदम फॉर्मेट पहले समझ लीजिए। ठीक है, आपको हाँ आपको एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक नंबर ये आपको बनाना रहेगा 4, लेकिन उसमें से देगा आपको 6 क्वेश्चन। 3 नंबर ये आपको बनाना रहेगा 2, लेकिन उसमें से देगा आपको 4 क्वेश्चन। 5 नंबर ये आपको बनाना रहेगा 1, लेकिन उसमें से देगा 2 क्वेश्चन। समझ में आ रहा? कुछ इस तरह से देगा आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो हम आपको आंसर भी दोनों में बताने वाले हैं। जो हिंदी वाले अपना हिंदी में देख लीजिएगा आंसर, और इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में हमको कोई लिखा हुआ है ए बी सी, इसको हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मतलब मोटा करना है, तो उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? यानी एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो होता है वो जिम्मेवार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप पे आपका ओपन टैग, बी क्लोज टैग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर, यानी OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? OSI मॉडल में OSI का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम आपका इंटर कनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दूसरे का हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको ये टिक जो मारा है उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग होगा, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ आपका रेफर्ड अस टू, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों बोलते हैं सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, यानी सॉफ्टवेयर विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, उसमें से आपका 10 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करेगा एकदम। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको हम टोटल देने वाले इस तरह से 3 से 4 वीडियो आज ही देने वाले। चैनल में आपको जाना है, चारों वीडियो को एकदम रट लेना है, उससे एकदम 15 का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम ऑप्शन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, बाय यूजिंग व्हाट आ वेब पेज इज फाउंड, यानी कि वेब पेज को किसका उपयोग करके हम लोग ढूंढ सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज़ करके। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज़ करके हम लोग वेब पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उपयोग उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द टेक्स्ट लोकेटेड इन अ अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड, यानी कि पेज के ऊपर में, है ना, टेक्स्ट लोकेटेड रहता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं ना, यानी पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेडर। बहुत ज़्यादा बार, ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पांचवे का सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वेब पेज स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, यानी कि वेब पेज निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट से शुरू होता है? तो HTML से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये 2-3 बार आपका PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, कहता है कि आ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, वेब पेज के संग्रह को क्या बोलते हैं? ये भी 2-3 बार पूछा गया है आपका PYQ में, इसको वेबसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, HTML स्टैंड्स फॉर, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का मतलब होता है। तो आपका यहाँ पे जो आपका 8वां रखा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल .py, ये भी तो आपका 2-3 बार पूछा गया PYQ में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .py होता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज अ टर्म ऑफ, है ना, यानी कि बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी 3-4 बार पूछा गया आपके PYQ में, उसको हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? 10वां का सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, दी फुल फॉर्म ऑफ USB, USB का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होता है आपका USB का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो USB का पूरा नाम हो जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक तरह से क्या होता है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 12वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि यू कैन गो टू डिफरेंट पेज वेबसाइट यूजिंग, यानी वेबसाइट के विभिन्न पेज में आप किस चीज़ का यूज़ करके जा सकते हैं। ये भी आपको 2-3 बार पूछा गया है, हाइपर लिंक का यूज़ करके, है ना, 3-4 बार पूछा गया है PYQ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार आपके फाइनल एग्जाम में। कहता है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। देखिए सबसे पहले होता है गुना या भागा, तो ये सबसे पहले भागा का काम करेंगे। तो यहाँ पे 3 को भागा देना है 5 से, तो भागा नहीं लगेगा, तो इसका आंसर 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो टोटल 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला स्टेप क्या होता है, सॉफ्टवेयर विकास चक्र का पहला कदम क्या होता है। ये भी 3-4 बार आपका PYQ में पूछा गया। तो उसका सही आंसर होगा इन्वेस्टिगेशन करना और एनालिसिस करना, यानी कि प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको हम बोले ना कि सबसे पहले आपको 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर का, फिर आएगा 3-3 नंबर का, आपको 2 को बनाना रहेगा। इसमें है टोटल 6 क्वेश्चन, लेकिन बनाना है कितना, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, HTML किस प्रकार का लैंग्वेज है। कितना ईजी क्वेश्चन है यार। अगला, पहले आंसर हम लोग देख लेंगे, पहले क्वेश्चन, फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, और व्हाट इज द आपका टपल्स इन पाइथन, यानी कि पाइथन्स में कौन सा ट्रिपल्स आपका होता है, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम लिखना है। और व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ HTML टैग एंड आपका स्टार्टिंग अ वेब पेज, यानी वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का क्रम जो होता है वो क्या होता है। और व्हाट इज गूगल, ये 2-3 बार पूछा गया आपके PYQ में कि व्हाट इज गूगल, www.google.com, यानी गूगल जो है वो क्या है एक तरह से, ठीक है। तो इसका अब हम लोग आंसर की ओर आते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर, तो HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC का पूरा नाम क्या होता है, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले यही वाला लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है किसी को, ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हिंदी वाले ऐसा नहीं सोचना कि हिंदी में इस तरह से लिख दे, इस तरह से भी लिखेगा फिर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, HTML किस प्रकार का भाषा है, तो ये एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है, आपको पता है कि नहीं। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले सेम इसी तरीके से लिखना है, मार्कअप लैंग्वेज ही, मार्कअप भाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला लिखिएगा दोनों तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आपका टपल्स इन पाइथन, पथल ये पाइथन में कौन सा टपल्स होता है, तो लिखेंगे उसमें से होता है ऑर्डर्ड और यहाँ पे इम्यूटेबल कलेक्शन, ये 2 तरह का टपल्स होता है, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि आइटम्स इन पाइथन रिटेन इनसाइड आपका पैरेंथेसिस, और ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ रहता है। ब्रैकेट को हम लोग नाम क्या देते हैं, पैरेंथेसिस, कंप्यूटर के भाषा में, ठीक है। हाँ, इसका एग्जाम्पल है, देखो पैरेंथेसिस 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले सेम चीज़ लिखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है राइट द सीक्वेंस ऑफ HTML टैग फॉर स्टार्टिंग इन वेब पेज, यानी स्टार्टिंग करना है वेब पेज को हमको शुरू करना है, तो HTML का सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए ये है सीक्वेंस, इसको एकदम रट लेना है। पहले हम लोग HTML लिखते हैं, फिर उसका हम लोग हेड मतलब हेडलाइन लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर हम लोग हेडलाइन लिखते हैं इस तरह से, और फिर बॉडी लिखते हैं ना, ये रहता है उसका फॉर्मेट। तो इसको पूरा पूरे रट लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज गूगल, गूगल क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे गूगल इज अ सर्च इंजन, है ना, ये एक वेब ब्राउजर नहीं, ये एक सर्च इंजन है, यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट की सहायता से हम लोग इंफॉर्मेशन पता करते हैं। हिंदी वाले लिखिएगा कि गूगल एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको 2 बनाना है ना, टोटल आपको दिया रहेगा 4, लेकिन बनाना रहेगा 2। क्वेश्चन है कि तनाव प्रबंधन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, और व्हाट आर दी आपका फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन की क्या विशेषताएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ HTML का सिंटैक्स लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और व्हाट इज आपका ओपन टैग TD क्लोज टैग इन HTML, और हाउ डू वी यूज इट, और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो आंसर में हम लोग आते हैं तनाव प्रबंधन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। आंसर लिखेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और इट इम्प्रूव आपका कंसंट्रेशन, आपका रिड्यूस करता है एंड एंग्जाइटी को, और प्रिवेंट करता है डिजीज से, यानी कि रोग से बचाता है, एंड इंक्रीज करता है आपका प्रोडक्टिविटी को। इट इज ऑल्सो हेल्प टू आपका क्या करता है, पर्सन स्टे क्लेम एंड मेक बेटर डिसीजन, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तनाव प्रबंधन मानसिक
शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, यह एकाग्रता बढ़ाता है, चिंता कम करता है, बीमारियों से बचाता है और कार्य क्षमता बढ़ाता है। थोड़ा और इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। इतना भी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर कम से कम मिल जाएगा। 3 नंबर का तो 1-2 लाइन और जोड़ दीजिएगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन की क्या विशेषताएं हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथन इज अ इजी लर्न, सिंपल टू रीड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इट हैज़ लार्ज लाइब्रेरी एंड यूज टू वेब डेवलपमेंट, AI एंड डेटा साइंस। कितना ईजी है, 2-3 बार पूछा गया है। पाइथन सीखने में आसान, पढ़ने में सरल और प्लेटफॉर्म स्वतंत्र होता है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP को सपोर्ट करता है और वेब, AI और डेटा साइंस का ये क्या करता है तो उपयोग होता है इसमें। राइट हमको करना है सिंटैक्स ऑफ HTML का सिंटैक्स देखिए यही वाला जो फॉर्मेट उसका रहता है उसी को बोलते हैं, है ना। तो इस चीज़ तरह से लिखना है HTML हेड, टाइटल, फिर हेडिंग, बॉडी, फिर कंटेंट में हमें बॉडी और HTML इस तरह से एकदम रट लेना आपको, ठीक है। तो ये बस यही बता दिए, दोनों हिंदी इंग्लिश ऊपर वाला ही लिखना है। अगला व्हाट इज यहाँ पे ओपन टैग TD, क्लोज टैग इन HTML, और इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं तो लिखेंगे कि इट मीन्स टेबल डेटा, इसका मतलब होता है TD यानी टेबल और D मतलब होता है डेटा, और इट इज यूज टू क्रिएट अ सेल इनसाइड टेबल रो, यानी टेबल रो में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं तो सेल को, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है अर्थ टेबल डेटा, और यह टेबल की पंक्ति में एक सेल बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा 2, लेकिन बनाना रहेगा किसी को एक को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्डर्ड एंड क्या बोलता है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को, है ना, इसके बीच में अंतर बताना है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, और व्हाट इज वेब एप्लीकेशन और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर की क्या क्या आवश्यकता होती है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट लिखेंगे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में अंतर। तो इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे कि HTML लिस्ट आर यूज टू डिस्प्ले आइटम्स इन क्या लिखा है स्ट्रक्चर्ड वे, और देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब इसमें अंतर लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे an order list display items in a specific sequence using number or letter, और it is create using open tag all और close tag and each them written inside आपका LI tag, है ना। और ऑर्डर लिस्ट आर यूज्ड, देखो ये हो गया आपका क्या चीज तो आपका ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। फिर लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट आर यूज्ड व्हेन ऑर्डर आइटम इज इंपॉर्टेंट और सच स्टेप ऑफ प्रोसेस आपका इंस्ट्रक्शन और आपका रैंकिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एग्जांपल है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, तो लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले आइटम्स विथ बुलेट पॉइंट, ये बुलेट पॉइंट का यूज करता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इट इज क्रिएट यूजिंग आपका ओपन टैग UL, और द ऑर्डर ऑफ आइटम्स डज नॉट मैटर हियर, है ना। और इट इज यूज्ड फॉर जनरल आइटम लाइक शॉपिंग लिस्ट्स, फीचर्स और आपका कैटेगरीज। एग्जाम्पल नहीं भी लिखिएगा चलेगा, बस इतना लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आपका नंबर मिल जाएगा। इसमें डिफरेंस तो सेम है, ऑर्डर लिस्ट यूज नंबर लेटर एंड सो सीक्वेंस, वाइल अनऑर्डर लिस्ट यूज बुलेट्स सो नो स्पेसिफिक ऑर्डर। बस ये डिफरेंस है दोनों में सिंपल, कि ऑर्डर लिस्ट नंबर और लेटर का यूज़ करता है जबकि अनऑर्डर लिस्ट बुलेट का यूज़ करता है, और ये जो होता है वो सीक्वेंस दिखाता है जबकि ये किसी भी तरीके का ऑर्डर दिखाता नहीं है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे HTML में सूची का उपयोग वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से दिखाने के लिए करते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है, अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट वस्तुओं को क्रम में दिखाती है और इसमें नंबर व अक्षर होते हैं, है ना, ये वाला लिख देंगे। फिर आपको आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है, हम पढ़ देते हैं। कहता है इसमें से ओपन टैग OL टैग बनाया जाता है और यह प्रत्येक आइटम में LI, ठीक है, टैग में लिखा होता है, और इसका उपयोग तब होता है जब क्रम महत्वपूर्ण हो, जैसे कि प्रक्रिया में चरण, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट होता है तो इसमें से बुलेट के साथ दिखाई देता है, और इसमें से UL टैग बनाया जाता है, इसमें से क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, बस इतने लिखना है। बस ऑर्डर लिस्ट में क्रम होता है जबकि अनऑर्डर लिस्ट में क्रम नहीं होता है, इतना लिखिएगा आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए अब बोलेगा भैया इतनी में 5 नंबर कैसे मिलेगा, देखिए स्टेप वाइज लिखने में नंबर मिलता है, ओरी बोरी भरने से नंबर नहीं मिलता है। अगला है व्हाट इज द वेब एप्लीकेशन, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू डेवलप इट, यानी वेब एप्लीकेशन क्या है और इसको विकसित करने में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है। तो लिखेंगे वेब एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब सर्वर and is assist through a web browser over the internet, or unlike normal software install on a computer, web applications work online, example include Gmail, Facebook, आपका ऑनलाइन बैंकिंग और आपका शॉपिंग वेबसाइट होता है। सो कहता है कि टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है तो टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, किसके लिए तो राइटिंग कोड के लिए, कोड को लिखने के लिए, वेब ब्राउजर टू टेस्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML CSS ये सब जावा ये सब जरूरत होता है, वेब सर्वर में लाइक आपका अपाचा XXMP टू रन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रन करने में वेब सर्वर का यूज होता है। लास्ट में
डेटाबेस माई एसक्यूएल और आपका मोंगो डीबी टू स्टोर डेटा, ये सब डेटाबेस डेटा को स्टोर रखने के लिए यूज होता है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कि वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब सर्वर चलाता है और वेब ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जीमेल, फेसबुक, ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें विकसित करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर क्या है? तो सबसे पहले है आपका IDE, जिसको हम लोग डायरेक्ट एडिटर बोलते हैं कोड को लिखने के लिए। वेब ब्राउजर परीक्षण के लिए। प्रोग्राम भाषाएं HTML, ये सब जावा, ये सब है आपका प्रोग्राम लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन वगैरह ये सब। वेब सर्वर जैसे अपाचा और XAMPP, और डेटाबेस माई एसक्यूएल आदि। ठीक है, यह सभी टूल मिलकर वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल प्यारा सा एकदम पूरा पूरे रट के जाना है और एग्जाम में एकदम धुआं धुआं मचा देना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले सब्जेक्ट किसी प्यारे से वीडियो में।